दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र सूद, ऋग्वेद ज्योतिष के अंदर सेक्टर 8 पंचकुला से। मैंने ज्योतिष में आईकार से पोस्ट विशारद किया सन 2001 में। फिर मैंने इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी जयपुर से वास्तु की डिग्री की। उसके बाद मैंने भृगु नंदी नाड़ी की भी डिग्री की। तो मैं जितनी भी ज्योतिष करता हूँ केवल वैदिक करता हूँ। वैदिक ज्योतिष बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज ज्योतिष में एक और भी हो रहा है कि कुंडली तो वैदिक बनाएंगे, उपाय लाल किताब के बताएंगे। डेट्स रॉन्ग। देखिए, अगर आप वैदिक कर रहे हैं तो उपाय भी वैदिक बताने चाहिए। वैदिक ज्योतिष में उपाय बड़े सरल और सिंपल उपाय हैं। दान है, पूजा है। इसमें बहुत महंगे उपाय, बहुत रेयर और रेयर कभी कभार ही होते हैं, नहीं तो आम उपाय जनरल होते हैं। अब इसमें हम आते हैं कि हम देखते क्या हैं। देखिए, ज़्यादातर लगन कुंडली देखी और बस नहीं। अगर हम बारीकी में जाएं तो कुंडली में तो D60 षष्टांशा तक चार्ट बनते हैं। हर कार्य के लिए एक अलग चार्ट है। मान लो आपने किसी जातक ने मेरे से पूछा कि भाई मेरा बिजनेस, लगन से तो दसम भाव देखेंगे, सप्तम भाव भी देखेंगे, और इसके साथ साथ उसका D10 दशांश भी चेक करना होगा। तभी पता चलेगा बारीकी से कि जातक का बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, या क्यों अच्छा चल रहा है, या कोई बाधा आ रही है, वाई। ये हो गया। अब इसके बाद एक आता है नक्षत्र। देखिए, राशि एक स्थूल मान है। राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, उनके 9 चरण हैं। हर चरण का, हर नक्षत्र का फल फिर अलग है। उस चरण का या नक्षत्र का मालिक अलग है, वो कहाँ गया ये देखना होगा। इसको आप सिंपल भाषा में समझें तो ऐसे समझ लो, आपके कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट वाइट रोशनी देती है, सबको दिख रहा है कि वाइट है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर पीले रंग की कोई पन्नी चढ़ा दें या नीले रंग की पन्नी चढ़ा दें तो क्या उसके बाद वो वाइट रोशनी देगी? नहीं, फिर वो पीली या नीली ही देगी। नक्षत्र यही काम करता है। हमने D10 भी देख लिया, दशम भाव भी देख लिया, सप्तम भाव भी देख लिया, लेकिन नक्षत्र देव तो कहीं और बैठे हैं, वो तो नहीं देखे। वो जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक प्रॉपर डायग्नोज हम बिजनेस का नहीं कर सकते। ऐसे ही ये तो एक छोटी सी बात है, बिजनेस लिमिट कुछ भी पूछ सकता है कोई जातक, उसकी संतान का है, उसके अपने स्वास्थ्य का है। हर चार्ट के लिए ऐसे बारीकी से देखना होता है। अब उपाय पे अगर हम आते हैं, देखिए, उपाय के नाम पे बहुत ज़्यादा लोग अक्सर कोई ना कोई रत्न बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, हर ग्रह 60% 70% पॉजिटिव है तो 30-40% नेगेटिव भी है। हमें देखना होगा कौन सा ग्रह कितना पॉजिटिव है। अगर वो 60+ पॉजिटिव है तो उसका स्टोन पहनेंगे, वो फायदा करेगा। लेकिन अगर कहीं गलती से 70% नेगेटिव पहन लिया, देन व्हाट? फायदा तो 30 करेगा, नुकसान 70। जो झेला नहीं जाएगा उसका कोई काउंटर नहीं। हाँ, 30% का काउंटर कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं। दूसरा, ये भी जैसे हम RMP डॉक्टर के पास जाएं, दर्द हो रहा है, वो सीधा स्टीरॉयड का इंजेक्शन देता है और जाते कहता है अरे अभी ठीक हो गए। ऐसा है नहीं। कारण, अगर कभी सीवियर दर्द हो गया फिर क्या करेंगे? ऐसा ही ज्योतिष में भी है कि अगर जातक पहली बार उपाय करने जा रहा है, उसे सबसे सिंपल उपाय करवाया जाए, कोई छोटा सा दान करवाया जाए, कोई छोटा बीज मंत्र उसे बतलाया जाए जिससे वो करे और ठीक हो जाए। लेकिन अगर मामला बहुत गंभीर है तब जाकर हम सर्वोत्तम उपाय बताते हैं, पूजा। लेकिन पूजा के बाद तो फिर कोई उपाय नहीं बचता, फिर क्या करेंगे? इसलिए ये उपाय बाद में बताना चाहिए। दूसरा, आज एक चलन चल पड़ा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जी, इसलिए ये प्रॉब्लम है। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, क्या वो जातक सारी उम्र तंग रहा? नहीं, ऐसा है नहीं, ये संभव ही नहीं। कभी अच्छा कभी बुरा समय तो दशा के अनुसार आएगा। बाकी ज्योतिष के 16 ग्रंथ हैं, 16 के 16 मैंने बहुत बार पढ़े हैं, और मैं इसके ऊपर लाइव बहस को भी तैयार हूं कि काल सर्प दोष तो होता ही नहीं। वैदिक ज्योतिष में कोई काल सर्प दोष नहीं, केवल भय बिठाया जाता है। फिर उसे बताया जाता है कि तेरी पूजा उज्जैन में होगी, इतना खर्च आएगा। भय बिठा के डरा के पैसे लेने वाली बात है। जबकि देखिए, काल सर्प की पूजा में क्या होता है? पूजा ग्रह राहु की होनी है, तो राहु देव की पूजा तो कोई भी पंडित जी, अच्छे पंडित जी कोई भी कर देंगे, कहीं भी कर देंगे। लेकिन भय नहीं बिठाना चाहिए। एक भ्रांति और जो आम चलन में है कि जातक मांगलिक है और मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करना चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए, कहीं शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा। दूसरा, देखिए, मंगल क्या है? पावर, एक एनर्जी है। और दूसरा, मान लो आपके चंद्र पे या लगन पे मंगल देव का प्रभाव है और आपको गुस्सा आता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी उतना गुस्सा आता है और फिर वो चले? नहीं, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। यानी मांगलिक से नहीं चलेगी। यहाँ पे 4 ग्रह सेपरेटिव माने जाते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु। देखना तो ये होगा कि इनमें से दोषी ग्रह कौन है, तभी जाके बारीकी से बोलेंगे। फिर जब तक इसको प्रॉपर डायग्नोज ना करें तो मांगलिक मांगलिक नहीं। देखिए, ग्रंथ कहते हैं मानसिकता मिलाइए, सेहत मिलाइए, प्रोजनी मिलाइए, उनका करियर मिलाइए, वास्तु। तो अकेले मांगलिक कहना गलत हो जाएगा। दूसरा,
आज एक और चलन हो गया कि ये रुद्राक्ष पहन लो, ये माता लक्ष्मी आ जाएंगी, 7 मुखी रुद्राक्ष जैसे आज सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपकी कुंडली का जब तक वास्तविक विश्लेषण ना हो जाए, हम नहीं बोल सकते कितने मुखी रुद्राक्ष आपको कितना फायदा करेगा। रुद्राक्ष कभी नेगेटिव नहीं होता, बट पॉजिटिव भी सारे हों ऐसा भी तो नहीं होता। असली फायदा तो तभी होगा कि मुझे पहले पता हो जातक को दिक्कत क्या आ रही है, उस दिक्कत के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए उसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर वो प्रॉपर पहना जाएगा तो फिर वह बहुत अच्छा फल देगा। तो दोस्तों, उपाय के बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। कोई जोशी बोल रहा है कि भैया तेरे पे टूना हो गया, टोटका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भय बिठाना नहीं। देखिए, जब तक आपकी कुंडली का कोई अच्छा जोशी, एजुकेटेड जोशी अच्छे से उसको डायग्नोज अच्छे से उसको नहीं करता, तब तक उपाय काम नहीं करते। उपाय के लिए प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए, डिविजनल चार्ट देखने चाहिए, नक्षत्र देखना चाहिए, सरतो भाद्र चक्कर भर के देखना चाहिए, तब जाकर कहीं प्रॉपर पता चलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण किया जाए, अच्छे से उपाय करवाए जाएं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं ऋग्वेद ज्योतिष केंद्र सेक्टर 8 पंचकूला। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कंसल्टेशन देते हैं। आप किसी भी तरह हमसे संपर्क कर सकते हैं, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक। नमस्कार।